दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से निपटने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की राय जानी। इस बैठक में शामिल सभी दलों ने अपनी राय दी। बैठक में शाह ने साफ कहा कि यह वक्त महामारी से निपटने का है और सभी दल अपने राजनीतिक एजेंडे को अलग कर दें। उन्होंने कहा कि 20 जून से हर रोज दिल्ली में 18,000 टेस्ट होंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछले 36 घंटे में शाह की यह तीसरी मीटिंग है। इससे पहले शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी, अनिल बैजल समेत एमसीडी के सभी मेयरों के साथ बैठक की थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़कर 41,000 के पार पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने बैठक के बाद आप पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि कोरोना फैलने के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हमने 11 पॉइंट सजेशन के तौर पर दिए हैं। एलजी साहब को सुझाव दिए थे। हमने कहा कि कॉलेज और हॉस्टल की सुविधा लेनी चाहिए। दिल्ली के सीएम गुमराह कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पत्र सबूत के तौर पर गृह मंत्री को सौंपा है। उन्होंने इसे जांच के लिए भेजा है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सोमवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 3,32,424 हो गए हैं। संक्रमण से 325 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ मरने वालों की संख्या अब तक देश में 9,520 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1,53,106 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 1,69,997 लोग संक्रमण से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 1,69,797 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस हिसाब से 51.07% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 11,502 मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 3,32,424 हो गए हैं। संक्रमण से मरने वाले 325 लोगों में से 120 लोग महाराष्ट्र से, 56 दिल्ली से, गुजरात से 29 और तमिलनाडु से 38 लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 14 और लोगों के संक्रमित होने से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 12-12, राजस्थान और हरियाणा में 10-10 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 5 लोगों की, जम्मू कश्मीर में 4, तेलंगाना और पुदुचेरी में 3-3, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 2-2 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत संक्रमण से मौत के मामले में 9वां देश बन गया है। कोरोना वायरस से अब तक कुल देश में 9,520 लोगों की जान जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के एक क्षेत्रीय दावे को सोमवार को खारिज किया और लिपुलेख धारचूला सड़क के पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में होने की बात पर जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार पड़ोसी देश के साथ गलतफहमियों को बातचीत के जरिए हल करने की इच्छुक है। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनसंवाद कार्यक्रम के तहत संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली। यह उसका उद्घोष है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लीपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। मुंबई में सोमवार से कुछ लोकल ट्रेनें शुरू हो गई हैं। इन ट्रेनों में वे लोग सफर कर सकेंगे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी रेलवे की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में यह बताया गया है कि आज से शुरू हो रही लोकल ट्रेनों में आम यात्रियों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। लोगों से कहा जाएगा कि स्टेशन पर भीड़ में जमा ना हो। रेलवे के ट्वीट में यह कहा गया है कि पश्चिम रेलवे ने फैसला लिया है कि मुंबई में सोमवार से चुनिंदा रूट्स पर कुछ लोकल ट्रेनें नियम और शर्तों के साथ शुरू होंगी। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही इन ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। सोमवार सुबह 5:30 बजे से ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। 15 मिनट के अंतराल के साथ ये ट्रेनें रात 11:30 बजे तक चलेंगी। लोकल ट्रेन शुरू हो चुकी है लगभग 2 महीने बाद। कितनी बड़ी राहत की खबर आप लोग काफी दूर से आते हैं? अभी मैं भाईंदर से आया हूँ, 4 घंटे से बस से जा रहा हूँ, लेकिन आज से ट्रेन चालू हो गए तो 1 घंटे में आ गए। तो काफी राहत हो गई। अच्छा लगा, ट्रेन चालू हो गए। तो कुछ ही लोग रेलवे में सभी को अलाउ नहीं किया है? सबको अलाउ नहीं किया है, खाली गवर्नमेंट जो इमरजेंसी ड्यूटी है उनको ही अलाउ किया है। क्या ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया? सब सोशल डिस्टेंस से बैठ रहे।